दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बीच तमाम तरीके की और भी बातें चलती रहती हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गठबंधन किए गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, चुनाव के बाद इनका क्या होगा। हो सकता है कि जीत उनके हिस्से में हो, तब भी उन गठबंधनों का क्या वही स्थिति होगी जो अभी है, वही दावे आगे भी चलेंगे जो किए गए थे, दोस्ती के दावे। और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो या किसी भी दल की हो, उसके बीच इस तरीके के हालात बनते हैं कि चुनाव के पहले एक अलग स्थिति होती है और चुनाव के बाद एक अलग स्थिति होती है। देखें, अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के गठबंधनों की राजनीति को तो साफ होता है कि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। और राहुल और अखिलेश की जोड़ी युवा नेताओं की जोड़ी कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया विकल्प होंगे, एक नया भविष्य होगा। 2017 के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, वो गठबंधन हार गया और उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने अपने रास्ते पर चले गए। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, फिर एक बार समाजवादी पार्टी नया गठबंधन करती है। इस बार उसका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ होता है और मायावती के साथ उनका एक गठबंधन होता है। एक बार फिर दावा किया जाता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार लेकिन लंबे समय के बाद गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसका एक अलग प्रभाव होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरीके से हार जाएगी। 2019 का जब लोकसभा का परिणाम आता है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, लिहाजा वो गठबंधन भी टूट जाता है। अगर देखें तो 2017 का गठबंधन 2019 तक नहीं चला। 2019 में राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ नहीं लिया। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं 2022। इस चुनाव को लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो बड़े दलों के साथ तालमेल नहीं करेंगे। साफ था कि उनका कहना था कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल करके उन्होंने जो गलतियां पिछले 2 चुनाव में की हैं वो इस बार नहीं करेंगे। इस चुनाव में जो खास बात जो उनका गठबंधन रहा वो छोटे दलों के साथ रहा। इसमें से महत्वपूर्ण जो गठबंधन था वो ओम प्रकाश राजभर के साथ था। ओम प्रकाश राजभर को भी अगर देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जब चुनाव का समय आने लगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हुए, तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। यानी सरकार बनाया किसी के साथ, लेकिन सरकार खत्म होते होते वो किसी और के साथ आ गए। गठबंधन की राजनीति में एक बड़ा नाम जो समाजवादी पार्टी ने अपने साथ लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनके साथ भी यही हुआ। वो बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा, मंत्री बने। और जब चुनाव आ गया, दूसरा चुनाव आ गया, तो कुछ दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आ गए समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी का एक और महत्वपूर्ण गठबंधन है जिसका जिक्र यहाँ हम बहुत ही मुख्यतः करना चाहते हैं, प्रमुख रूप से हम उसका जिक्र करना चाहते हैं। वो है शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल यादव अखिलेश के चाचा हैं। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव और वहाँ से एक समाजवादी जो परिवार है, मुलायम परिवार है, उनके बीच में खटपट शुरू हुई। खटपट इस कदर हुई कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उन्होंने बनाई। एक बार बार इस बार का जिक्र हो रहा था कि शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः फैसला जब होता है तो वहाँ पर शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट देती है। कारण जो भी रहे हों, शिवपाल यादव
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बात मानते हैं और वो सीट से चुनाव लड़ते हैं। एक बड़ी रेस शिवपाल यादव ने तैयार की थी, एक बड़ी पार्टी तैयार की थी, जिसको माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक अपना अलग स्थान बनाएगी। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले चले गए। अब स्थिति ये है कि वो 2022 के चुनाव के बाद यानी 10 मार्च के बाद जो हालात होंगे वो कहाँ होंगे, शिवपाल यादव किस तरीके से जो चुनाव के परिणाम होंगे उनको देखेंगे और क्या असर उनकी अपनी राजनीति पर पड़ेगा। जब हमने कई लोगों से बात की तो मुख्यतः 2 बिंदु सामने आए। पहला बिंदु ये था कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो भी शिवपाल यादव को वो स्थान नहीं मिलेगा जो 2012 में मिला था। उनको एक प्रमुख स्थान समाजवादी पार्टी में दिया गया था। अगर चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है, वो हार जाती है, तब निश्चित तौर पे शिवपाल यादव को कुछ दिनों के बाद पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जो स्थितियां हैं उनमें उनके अनुकूल नहीं रह जाएंगी। ये आज चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि अभी एक चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी ने अपना रथ निकाला था। उस रथ में आगे की सीट पे अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे और पीछे शिवपाल यादव खड़े हुए थे। शिवपाल यादव किस वजह से खड़े हुए थे ये उनके आपस का विषय है, लेकिन जो विपक्ष है वो किसी तरीके से किसी मौके को चूकना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और अपनी बात रखते हुए कहा कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने बैठने के लिए भी सीट नहीं दी है। ये एक तरीके का तंज था और हर दल अपने अपने हिसाब से ऐसे तंज कसता है। एक बार केशव मौर्य को जगह नहीं मिली थी तो वो एक स्टूल पे बैठ गए थे। उनको समाजवादी पार्टी ने स्टूल मुख्यमंत्री कह के संबोधन शुरू किया था। तो ये अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क होते हैं, तंज होते हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का एक दौर होता है जो चुनाव में चलता है। लेकिन ये एक सवाल ज़रूर है कि चुनाव के बाद हालात समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में, शिवपाल यादव का क्या होगा। अगर शिवपाल यादव को पहले महत्व दिया गया होता तो शायद परिवार नहीं टूटता और पार्टी की भी ये दुर्गति नहीं हुई होती। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के साथ लिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस शर्तों पे लिया गया है जो शिवपाल यादव चाहते हैं, ये नहीं लगता। क्योंकि शिवपाल यादव का जो मन था कि उनको भी कुछ और सीटें दी जाएं। अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव से अधिक महत्व स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर और दूसरे जो गठबंधन है उनको दिया है। उन शिवपाल यादव को सिर्फ एक सीट दी है। ये एक सवाल है जो जन्म देता है कि आगे शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के रिश्ते कैसे होंगे। अगर ये बात आप लोगों को भी लग रही है कि सही है तो इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। अपने दोस्तों को बोलिएगा कि वो इसको लाइक कमेंट करें, हो सके सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।